दुआ खैर फरमा लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। मौला हाज़रीन महफ़िल की हाज़री अपने बारगाह में कबूल फरमा। मोहम्मद जुनैद रज़ा क़ादरी साहब ने ये महफ़िल सजाई। मौला इनके रिस्क में, जान में, माल में, इज़्ज़त में आप में बरकतें अता फरमा। वस्सल्लल्लाहु तआला अला खैर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसयुजन्नबुहल अत्क़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। चंद बंदे दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, बाकी खामोश बैठे हैं। इस मोहब्बत व अक़ीदत के साथ पेश करें कि मेरे आका का फरमान है। मेरे आका ने फरमाया कि जिस बंदे ने दिन में 1000 मरतबा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा, फरमाया कल क़यामत के दिन में उससे मुसाफ़ा फरमाऊँगा। मैंने बहुत बड़ी बात की है और आपने बहुत ढीली सुभान अल्लाह बोली। मेरे भाई, अगर आपसे कोई वज़ीर आज़म आपको बुला के आपसे मुलाकात कर ले तो आप सीना तान कर चलते हैं कि मेरी मुलाकात वज़ीर आज़म से हुई। कुर्बान न जाएं उस बंदे पर कि जिसको बुलाकर मेरे मुस्तफ़ा मुलाकात फरमा ले। और अगले रिवायत के अल्फाज सुने और तड़प जाएं। फरमाया मैं उससे मुसाफ़ा भी करूँगा और उसके माथे पर बोसा भी दूँगा। पढ़ेंगे ना दुरूद पाक? पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। फ़ज़्ले रब्बुल उला और क्या चाहिए। फ़ज़्ले रब्बुल उला और क्या चाहिए। जिसे कुछ और चाहिए वो तो मेरे साथ ना पढ़े। कहते हैं सुन्नी बड़ा शेर पढ़ते हैं। मैंने कहा सुन्नी शेर हैं तभी तो शेर पढ़ा करते। मेरे साथ पढ़ें शेरों की तरह। फ़ज़्ले रब्बुल उला और क्या चाहिए। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। फ़ज़्ले रब्बुल उला और क्या चाहिए। यारों मिल गए मुस्तफ़ा। बोले मिल गए मुस्तफ़ा। मैं बोल नहीं रहे मेरे भाई, मिल गए मुस्तफ़ा। और अब हमारी निगाहों में जचता नहीं कोई। अब हमारी निगाहों में जचता नहीं कोई जैसे हमारे सरकार है। बोले जैसे हमारे सरकार हैं ऐसा। और बरेली के इमाम ने फरमाया ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में हिजां तुम्हारे लिए। मेरे आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठें भी वहाँ। बोले उठें भी वहाँ। और अल्लाह की अज़मत के मीनारे हैं सहाबा।
सहाबा वाला अपने साथ ये लफ्ज़ का इजाफा करेगा और बोलेगा सहाबा, बोलेंगे साहब। सारे सहाबा के नौकर बैठे, सारे हाथों को नहीं उठाएं, मुझे पता है आप हाथों को नहीं उठाएं। अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे, मेरा रब सब जानता है। हाथों को आप नहीं उठाएं, बस आपने मेरे साथ पढ़ना है। अल्लाह की अजमत के मीनारे हैं, बोले अल्लाह की अजमत के मीनारे हैं। इंज नहीं यार, दब के अल्लाह की अजमत के मीनारे हैं, अल्लाह की अजमत के मीनारे हैं, गर चांद मोहम्मद तो सितारे हैं। आप बोल नहीं रहे मेरे भाई, साउंड वाले भैया थोड़ी सी मोहब्बत फरमाए, आवाज को थोड़ा खोलें, थोड़ी सी आवाज को खोलें। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, अल्लाह की अजमत के मीनारे हैं, अल्लाह की अजमत के मीनारे हैं, गर चांद मोहम्मद तो सितारे हैं। और सुन्नी तो सीना तान कर कहता है हमारे हैं सहाबा, हमारे हैं सहाबा। और बरेली का इमाम फरमाता है कि सबसे औला हो, सबसे औला हो हमारा नबी, सबसे बाला हो हमारा। फरमाते हैं कौन देता है देने को मुँह, और जिसे मुस्तफ़ा के दर से मिल रहा है वो तो मेरे साथ पढ़े कि कौन देता है देने को मुँह, चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। अल्लाह आप सबको सलामत, अल्लाह आपकी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हम्दो सलात व सलाम के बाद मेरे निहायत वाजिबुल कद्र वाजिबुल एहतराम सना खां हज़रात, नुक़बा हज़रात, सारे माशाल्लाह मुअज़्ज़िज़ हैं और सारे ही अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह इस गुलदस्ते को सलामत रखे और इसी तरह हुजूर की सनाखानी करने की और कराने की हम सब को तौफ़ीक़ अता फरमाए। मोहम्मद जुनैद रज़ा कादरी साहब ने ये महफ़िल सजाई, अल्लाह इस महफ़िल को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इनका किबला वाली साहब भी इनके बैठे हैं, अल्लाह इनको भी सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मैंने आप अहबाब के सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद लारैब और बेऐब किताब की एक आया करीमा पेश करने का शर्फ़ हासिल किया। रब ताला ने इरशाद फरमाया वसायुजन्नबुहल अत्क़ा, 30वां सिपारा है। कितना, कौन सा? 30वां 30 कौन सा? फरमाया वसायुजन्नबुहल अत्क़ा, नार जहन्नम और अजाब से बहुत दूर है। नार जहन्नम और अजाब से बहुत दूर है। मेरे मौला कौन? फरमाया हल अत्क़ा, वो जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी है, वो जो सबसे ज़्यादा। और सारे मुफस्सिर इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं। आप तफसीर रूहुल बयान उठा लें, तफसीर जलालैन उठा लें, तफसीर नईमी उठा लें, जितनी भी तफासिर की किताबें हैं, जितने भी मुफस्सिर हैं, वो सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हुजूर के ग़ुलामों में और हुजूर के यारों में जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी हैं वो सिद्दीक़ अकबर है। मैं बहुत बड़ी बात कर गया हूँ मेरे भाई, मुझे पता है कि 12 बजने वाले बज चुके हैं, तो आपके चेहरे पे 12 क्यों बज गए हैं जी मेरे भाई? हैदराबाद वाले तो फिर सुनते हैं हुजूर की महफिलों को, जाग कर सुनते हैं और गाज वाज के हुजूर का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि नबी के चाहने वाले कल भी जिंदा थे और अब भी जिंदा हैं जी मेरे भाई। तो आपके चेहरे पर 12 नहीं बजने चाहिए। टेंशन ना लें, आप ना बोलें, मैं बुलवाना भी जानता हूँ,
ना बोलें आप जुनेद भाई, आप देख लें, ये कोई नहीं बोल रहा है। इंशाल्लाह जब मैं जाऊंगा ये सब सुभान अल्लाह कह रहे हो। आप जरा जाग के बैठिएगा। नार जहन्नम और अजाब से बहुत दूर है। मौला कौन फरमाया? हालत का वो जो सबसे ज्यादा मुत्तकी। और हुजूर के गुलामों में, हुजूर के यारों में जो सबसे ज्यादा मुत्तकी हैं वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला, सबसे ज्यादा मुत्तकी। हर सहाबी शान वाला है, हर सहाबी मकाम वाला है, हर सहाबी मर्तबे वाला है। कोई सदाकत में सबसे आला है, कोई अदालत में सबसे आला है, कोई सखावत में सबसे आला है, कोई शुजाअत में सबसे आला है। मगर इन सहाबियों में जो सबसे आला है उन्हें सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। अफजलियत की बात ले लें, खिलाफत की बात ले लें, अफजलुल खल्क बाद अंबिया, अंबिया के बाद जो सबसे अफजल है उन्हें सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। अंबिया के बाद जो सबसे अफजल, उन्हें क्या कहते हैं? सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला। मेरे भाई जरा जाग के बैठे, मैं बात कर रहा हूं, आगे चल रहा हूं सबसे। अब इसी आयत की ज़िम्न में मैं 3-4 हदीसें आप आपके सामने पेश करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि सबसे ज्यादा मुत्तकी कौन। हुजूर जाने जाना ने फजर की नमाज पढ़ाई और फजर की नमाज पढ़ाने के बाद हुजूर जाने जाना की महफिल सजी। मेरे आका ने फरमाया, सहाबा तुम में से कोई ऐसा है जिसने आज का रोजा रखा हो? तुम में से कोई ऐसा है कि जिसने आज का रोजा रखा? सहाबा एक दूसरे को देखने लगे, कोई किसी को देखे, कोई किसी को देखे। इतनी देर में सिद्दीक़ अकबर खड़े हो गए। आप समझे नहीं है मेरे भाई? मेरे भाई मुझे माइक की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इस पब्लिक में तो मैं बगैर माइक की भी तकरीर कर सकता हूं। मैं देखिए अकेला हूं, आप कितने सारे हैं। मैं जोर इसलिए लगवा रहा हूं, घर जाके दुआ करूंगा, या अल्लाह जोर बराबर का लगता है, अजर भी बराबर का था। अब जरा जाग के बैठेगा मेरे भाई। हुजूर जाने जाना की महफिल सजी। मेरे आका ने फरमाया, सहाबा तुम में से कौन ऐसा जिसने आज का रोजा रखा? सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज की, मेरे आका मैंने आज का रोजा रखा है। रमजान का महीना नहीं था, रमजान का महीना नहीं था। यहां दो बातें पता चली। एक बात तो ये पता चली कि मेरे प्यारे आका के प्यारे सहाबा जितने भी रमजान के अलावा भी रोजा रखा करते थे। रोजा, और आज हम रमजान में भी डंडी मार जाते हैं। तवज्जो है, रजब शरीफ का महीना शुरू हो गया, अगला महीना शाबान शरीफ का है, फिर रमज़ान शरीफ। अभी से निफली रोज़ों की आदत डालेंगे तो इंशाअल्लाह रमज़ान में फ़र्ज़ रोज़ों की भी आदत हो जाएगी। दिल में इरादा करें, हाथ नहीं उठाएं, दिल में इरादा करें कि इंशाअल्लाह निफली रोज़ों की अभी से आदत डाल दें। अल्लाह ताला आप सबको सलामत, आपके इरादों को अल्लाह ताला पूरा फरमाए। सहाबा फरमाते हैं कि रमज़ान का महीना नहीं था, रमज़ान का महीना नहीं था। मेरे आका ने फरमाया, कौन है जिसने आज का रोजा रखा? सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ की, मेरे आका मैंने आज का रोजा रखा है। मेरे आका ने फरमाया, सहाबा तुम में से कौन ऐसा है जो सुबह सुबह जनाजा अदा करके आ रहा है? सिद्दीक़ अकबर खड़े हुए, अर्ज़ की, मेरे आका मैं सुबह सुबह जनाजा अदा करके आ रहा हूँ। तवज्जो है ना मेरे भाई? फिर मेरे आका ने फरमाया, सहाबा तुम में से कौन ऐसा है, तुम में से कौन ऐसा है जो सुबह सुबह किसी बीमार की इयादत करके आ रहा है? सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ की, मेरे आका मैं सुबह सुबह बीमार की इयादत करके आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूं, उस तकरीर पर भी आ रहा हूं जो आप सुनना चाह रहे हैं, जो आप सुनना चाह रहे हैं, मैं उस तकरीर पर भी आ रहा हूं। मगर आप जल्दी जल्दी मेरा साथ देंगे तो बात आपको समझ आएगी। मेरे आका ने फरमाया, सहाबा तुम में से कौन ऐसा है जो सुबह सुबह किसी बीमार की इयादत करके आ रहा है? सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ की, मेरे आका मैं इयादत करके आ। फिर मेरे आका ने फरमाया, सहाबा तुम में से कौन ऐसा है जो सुबह सुबह किसी गरीब और मिस्कीन की मदद करके आ रहा है? सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ की, मेरे आका मैं गरीब और मिस्कीन की मदद करके आ रहा हूं। सबसे ज्यादा मुत्तकी। अगर ये बात पसंद आए तो आप सीने का जोर लगाएंगे मेरे भाई, तगड़ी दाद देंगे मुझे। ये मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, आप तगड़ी दाद देंगे मुझे। अल्लाह इन बुजुर्गों को सलामत रखे। मेरे भाई बात पसंद आए तो सीने का जोर लगाइएगा। मेरे आका ने फरमाया, सहाबा सुन लो, अगर किसी बंदे ने दिन में इन 4 बातों पर अमल किया, अगर किसी बंदे ने दिन में इन 4 बातों पर अमल किया, रब सिद्दीक़ अकबर के सदके उसे जन्नत अता फरमा देगा। सबसे ज्यादा मुत्तकी, सबसे आगे चलते। वैसे तो कई नेकियां हैं जो रब अपने बंदे को अता फरमाता है, कई नेकियां रब अपने बंदे को अता फरमाता है, मगर जो खास है वो 360 है। कितनी है? कितनी है? रब अपने बंदे को वैसे तो कई नेकियां अता फरमाता है, मगर जो खास है, खास नेकियां वो कितनी है? बोले कितनी? 360।
और रब अगर किसी बंदे से भलाई का इरादा फरमाता है तो उसे 360 में से एक नेकी अता फरमा देता है। मेरी तकरीर पर अगर आप तवज्जो रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। खास कितनी है? बोले 360। और रब अगर किसी बंदे से भलाई का इरादा फरमाए तो कितनी नेकियां अता फरमाता है? एक। और मेरे आका ने फरमाया अगर एक नेकी रब उससे अता फरमा दे तो फिर उस एक नेकी की बदौलत रब उसे जन्नत अता फरमा देता है। तवज्जो है ना मेरे भाई? खास नेकियां कितनी कितनी। और अगर रब बंदे से भलाई का इरादा फरमाए तो कितनी अता फरमाता। और फिर एक नेकी अगर उससे मिल जाए तो फिर क्या मिलती है? बोले जन्नत। सैयदना सिद्दीक अकबर ने अर्ज़ की मेरे आका कोई बंदा ऐसा भी है कि जिसमें 360 की 360 ने किया? समझे नहीं है आप मेरी बात? समझे नहीं है मेरे आका कोई बंदा ऐसा भी है कि जिसमें अंदर 360 की 360 ने किया। तवज्जो है? तवज्जो। मैं आज बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं। जो यौम सिद्दीक अकबर मनाते हैं हम उन्हें दावत फिक्र देना चाहते हैं। यौम सिद्दीक अकबर मनाओ तो सिद्दीक अकबर का अकीदा भी बयान करो। और सिद्दीक अकबर का यह भी अकीदा है कि मेरे आका जानते हैं। पानी नहीं, मेरे आका जानते हैं। तवज्जो है मेरे भाई? और एक बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, खत्म नबूवत का जो सबसे बड़ा पहरेदार है, बात पसंद आए सीने का जोर आप लगाइएगा, खत्म नबूवत का जो सबसे बड़ा पहरेदार है उसे सिद्दीक अकबर कहते हैं। यौम सिद्दीक अकबर तो बड़ी शान से मनाते हो, सिद्दीक अकबर का अकीदा भी बयान करो। वहां मौत पड़ती है। और सुन्नी तो समझदार होता है, इशारा ही समझ जाता है। मैं इशारा दे के जा रहा हूं, बाकी सुन्नी आप समझ जाएं। तवज्जो है? और एक बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, कोई अगर बंदा मिंबर पर बैठ कर ये कहे दमादम मस कलंदर अली दा पहला नंबर, तो समझ जाना ना इसकी असल अच्छी है ना इसकी नस्ल अच्छी है। और कोई मिंबर पर बैठ कर ये बात करे दमादम मस कलंदर सिद्दीक दा पहला नंबर, तो समझ जाना ये असली भी है नस्ली भी है। गला पकड़ रहा है। कोई डर लगेगा नारा अर्श पर, हम कहेंगे फर्श पर। एक बंदा पकड़ के कहे कादरी साहब ये भला कैसे बात करते, सिद्दीक अकबर का पहला नंबर कैसे हो सकता है? मैंने कहा जालिम इधर आ, ये बता नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? नमाज पढ़ता है? जी पढ़ता हूं। मैंने कहा फिर इमाम से आगे मुसल्ला बिछाता है या पीछे? मैंने कहा इमाम से आगे मुसल्ला बिछाता या पीछे? कहने लगा इमाम से आगे कैसे बिछाऊं? मैंने कहा क्यों? कहने लगा इमाम शान वाला, इमाम मकाम वाला। मैंने कहा अच्छा फिर आगे नहीं बिछाओ तो फिर बराबर में बिछा दो, बराबर में बिछा लो। कहने लगा नहीं बराबर में भी नहीं। मैंने कहा क्यों? कहने लगा इमाम शान वाला, इमाम मकाम वाला। मैंने कहा अभी भी तुझे समझ नहीं आई, हुजूर ने जाहिरी जिंदगी में सिद्दीक अकबर को मुसल्ला देकर ये बता दिया था यार अबू बकर मुसल्ले पे तू खड़ा हो जा, कल कयामत तक नबियों के बाद ना कोई तुझसे आगे हो सकता है ना कोई तेरे बराबर हो सकता है। जो है सिद्दीक अकबर का यौम मनाने वालों सिद्दीक अकबर का अकीदा भी बयान कर। जो है एक बात कर दूं इजाजत है? नहीं दब के बोल दूं, नहीं दब के बोल सुभान अल्लाह। हाँ जी मेरे भाई, और आपको पता है अभी अभी चंद दिन पहले की बात है, स्वीडन के अंदर नापाक जसारत की गई, कुरान पाक को जलाया गया, आलमी सतह पर कुरान पाक को जलाया गया। हम उनको बताना चाहते हैं ओए हरामखोरों इंसान के बच्चे बन जाओ। तवज्जो है? इंसान के बच्चे बन जाओ। हम बताना चाहते हैं बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। मैं आगे एक बात कर रहा हूं, तुमने क्या समझा है कि हम कोई ऐरे कर रहे हैं? तुम्हें पता नहीं हम मुमताज कादरी वाले हैं? तुम समझे ही नहीं मेरे भाई, तुम्हें पता नहीं हम मुमताज कादरी वाले हैं, हम इल्मुद्दीन शहीद वाले हैं।
हम गाजी तनवीर वाले हैं। हम बताना चाहते हैं, ओए गाय का पेशाब पीने वालों, तुम्हें क्या पता कुरान पाक की अजमत का? ओए पलीती में रहने वालों, तुम्हें कुरान की पाकी का क्या पता? तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे घर के हिफाजत करने वाले बैठे? आज आपका घर हो ना, तो आप घर खाली छोड़कर नहीं आते, आते हैं तो फिर कोई ना कोई बंदा छोड़कर आते हैं घर में मालिया, तो क्योंकि उसकी हिफाजत के लिए कोई ना कोई चीज होना जरूरी है। घर में पैसा हो तो घर की पैसे की हिफाजत के लिए आप बंदा छोड़ के आते हैं। बैंक में पैसा हो तो बैंक में हिफाजत के लिए बंदा होता है। अगर आपके घर कोई चीज रखी हो तो आप उसकी हिफाजत करते हैं कि नहीं करते? बोले करते हैं। बोले ना यार करते हैं। तो फिर हम उन्हें बताना चाहते हैं, अगर तेरी चीज की हिफाजत करने के लिए कोई बंदा है तो रब की हिफाजत करने के लिए रब्बे कायनात खुद उसकी जिम्मेदारी फरमा रहा है। हमने इसको नाजिल फरमाया और हम ही इसी की हिफाजत करने वाले। और जब जब कोई बातिल आया है, रब ने हक को भेजा है। जब जब कोई बातिल आया, रब ने हक को भेजा है। तवज्जो है, जब शैतान आया, शैतान, तो रब ने हक हजरत आदम सफीउल्लाह की शक्ल में भेजा। तवज्जो है, जाग रहे मेरे भाई। जब शैतान की सूरत में बातिल आया, रब ने आदम सफीउल्लाह की सूरत में हक को भेजा। जब फिरौन की सूरत में बातिल आया, रब ने मूसा अलैहिस्सलाम की सूरत में हक को भेजा। जब नमरूद की सूरत में बातिल आया, रब ने इब्राहिम खलीलुल्लाह की सूरत में हक को भेजा। तवज्जो नहीं फरमाया बाबा। जब बातिल आता है तो हक भी आता है। जब सलमान तासीर बातिल की सूरत में आया तो गाजी मुमताज हक की सूरत में आया। तो ये न समझना कि हमारी माएं बांझ हो गई हैं। नहीं, हमारी माओं ने ही गाजी मुमताज कादरी जैसे पैदा किए। हमारी माओं ने भी गाजी इल्मुद्दीन शहीद जैसे पैदा किए हैं। हमारी माओं ने भी गाजी तनवीर जैसे पैदा किए हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं, अपनी जबानों को लगाम दो और अपने हाथों को लगाम दो। तवज्जो है। और हम बताना चाहते हैं, बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है। गैरत सुन्नी, बोले गैरत सुन्नी जिंदा है। और उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था, आज भी। कुरान पर मर मिटने का जज्बा, साहिबे कुरान पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज। आप बोल नहीं रहे। आज मेरे साथ हाथों को बुलंद करके एक अहद करें। करेंगे हैं जी? कि जब मैदान सजेगा ना, बस हाथों को नीचे कर। हम उन्हें कहना चाहते हैं, तुम अपने आप को समझते क्या हो? ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? अगर तुम अपने आप को कुछ समझते हो तो फिर आओ मैदान लगाओ, आओ मैदान लगाओ। हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं, हमें इजाजत दी जाए जिहाद करने की। हम हुकूमत से इजाजत तलब करना चाहते हैं, हमें इजाजत दी जाए जिहाद करने की। और तुम हमारा क्या मुकाबला करोगे? तुम कुफ्र की लोमड़ियां हो, ये खुदा के शेर है। हम बताना चाहते हैं, हम गोलियों से नहीं डरते। शायद तुम ये सोच रहे हो कि हम गोलियां चलाएंगे तो ये डर जाएंगे। हम गोलियों से नहीं डरते। तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, आशिकों के सीने कभी भी खत्म नहीं होंगे। तो अपने हाथों को भी लगाम दो, अपनी जबानों को भी लगाम दो। और हम अपनी हुकूमती इदारों से गुजारिश करते हैं कि इस पर फिल फॉर एक्शन लिया जाए, फिल फॉर एक्शन लिया जाए। और हम ये बोलना चाहते हैं कि अब जमा हो जाओ। अब नहीं होगे तो कब जमा होगे? अब आ जाओ, जमा हो जाओ। जालिमों ने हमारे कुरान पर हमला किया है, हमारी किताब पर हमला किया है। आज भी मैं बताना चाहता हूं, मेरे भाइयों आ जाओ, एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाओ और उन्हें बता दो, हुजूर के गुलाम कल भी जिंदा थे, अब भी जिंदा है। बात कहीं और ना निकल जाए मेरे भाइयों, बात कहीं और ना निकल जाए। बस बात इतनी है कि आप कुरान से मोहब्बत करें, साहिब कुरान से मोहब्बत करें, कुरान की तिलावत करें, कुरान को सीने में बसाएं। ये नहीं कि आप उसको घर पर रख दें ऊपर वाली जगह पर, और जब बेटी की शादी हो तो उठा के ले आए, कहें बेटी कुरान के साए के नीचे से जाएगी। मुझे बताएं, जब बेटी घर पे थी तो कितना कुरान का साया आपने दिया, कितना आपने कुरान का साया दिया। और कुरान भी उससे मोहब्बत करता है जो कुरान से मोहब्बत करता है, जिसका पढ़ना इबादत, जिसका सुनना इबादत, जिसका देखना इबादत।
हमने उस कुरान को कितना पढ़ा, कहीं तो हमारी भी गलती है ना, कहीं तो हमारी भी गलती है। तो आज अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह कुरान को खोलेंगे भी, देखेंगे भी, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे भी। बोले इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। तवज्जो है, आगे चलते हैं, बात कहीं और ना निकल जाए। बस ये एक पैगाम था जो मैंने पहुंचाना था। ये दिल फट रहा था कि जालिमों की इतनी जुर्रत हो गई। और देखे ना, उनके पास दो बंदे आपस में बहस कर रहे हो ना, फिर बहस करते हैं के बाद अगर उनके पास कोई दलील ना हो तो फिर हाथापाई पे आते। कहाँ पे आते? जब कोई बंदे, दो बंदे बहस कर रहे हो ना, दो बंदे बहस कर रहे हो और अगर उनके पास कोई दलील ना हो तो फिर वो हाथापाई पर आते हैं। हम उन्हें कहना चाहते हैं, तुम कुरान को शहीद किस लिए करते हो? कुरान को जलाते इसलिए हो क्योंकि कुरान फ़अतू बिसूरत मिन मिस्ली। और हम बताना चाहते हैं, आओ मैदान लगाओ, कुरान की सूरत जैसी एक सूरत ला के दिखाओ। कुरान की सूरत जैसी एक सूरत ला के दिखाओ। छोड़ो सूरे बकरा, छोड़ो सूरे बकरा, कुरान की हमारी एक छोटी सूरत, 3 आयतों वाली सूरे कौसर जैसी एक कोई सूरत ला के दिखाओ। ला के दिखाओ ना। तुम क्या हमारी बराबरी करोगे? और तुम्हारी औकात ही नहीं कि तुम हमारी बराबरी। तो मेरे भाइयों, अपने बच्चों को हाफिज बनाएं, अपने बच्चों को दीन से मोहब्बत करना सिखाएं। बोले इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे मेरे भाई। हम उन्हें कहना चाहते हैं कि यौम सिद्दीक़ अकबर मनाओ तो सिद्दीक़ अकबर का अकीदा भी बयान करो। तो जो है जी, ठंडे हो गए हो हैं जी? नहीं, दब के बोलो सुभान अल्लाह। हम कहना चाहते हैं सिद्दीक़ अकबर का यौम मनाओ तो सिद्दीक़ अकबर का अकीदा भी बयान करो। कहना कि कौन सा अकीदा? 5 हवाले में आपको दे रहा हूँ पंजतन पाक की निस्बत से, ताकि कोई ये ना समझे कि ये आले बैत का जिक्र नहीं करते। समझे ही नहीं है यार। ये नहीं समझना अबू बकर सिद्दीक का जिक्र कर रहे हैं तो मौला अली की नफी कर रहे हैं। नहीं, मौला अली के हम नौकर। तवज्जो है। तुम भी क्या जिक्र करते हो अली का? हमारे पास आओ, हम जिक्र करके बताते हैं अली का जिक्र कैसे होता है। तवज्जो है, बात कहीं और ना निकल जाए। पंजतन पाक की निस्बत से 5 हवाले दे रहा हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ली हुई रिवायत, इमाम हसन से ली हुई रिवायत, हजरत इमाम हसन से ली हुई रिवायत, तफसीर रूहुल बयान, तहतावी शरीफ, शामी शरीफ। अब 5 हवाले मैंने आपको दिए, जरा जाग के बैठेगा। मेरे सिद्दीक अकबर मस्जिद के अंदर गए, मौज़िन ने अजान दी, जब नाम आया ना मेरे मुस्तफा का, समझे ही नहीं हो तो समझे ही नहीं हो यार। जब नाम आया ना मेरे मुस्तफा का, सिद्दीक अकबर ने अंगूठों को चूम कर आंखों पे लगाया, आंखों पे लगाया। मेरे भाई कोई उस वक्त ये भी तो बोल सकता था कि चूमना शिर्क है। सिद्दीक अकबर ने चूम कर ये बता दिया कि चूमना शिर्क नहीं, चूमना इश्क है, इश्क है, इश्क है। तवज्जो है, मौला अली के भी हम नौकर। हम तो ये बताना हमारी कहने लगा हम वो वाले नहीं, हम वो नहीं। मुझे यजीद अच्छा कहता। मैंने कभी तो तू कह रहा था रहमतुल्लाह ताला अलैह का, वो कह रहा था रहमतुल्लाह, कहने लगा नहीं कहा करो। मैंने कहा बस तेरी मोहब्बत खत्म। मैंने कहा बड़ा मजमा लगा हो, 1000 बंदे खड़े हो और तू कह हुसैन के नौकर इधर आ। समझ ही नहीं हो, तू कह दे हुसैन के बच्चे इधर आ, हम सीना तान कराएंगे। मैंने कहा ये भी छोड़, 1000 बंदों का मजमा लगा हो और तू कह हुसैन के कुत्ते इधर आ। कुत्ते इधर आ, हम सीना तान के आ गया है। जो है जरा जा, हम वो वाले नहीं है, हम वो वाले नहीं है। हम यही कहते हैं हुसैन जिंदाबाद है, यजीद कल भी मुर्दाबाद था, अब भी मुर्दाबाद है। तवज्जो मेरे भाई, बात कहीं और नहीं निकलनी चाहिए। मैं बात अपने मौजू की तरफ आ रहा हूं, जरा जाके सुन। हम उन्हें बताना चाहते हैं, कहने लगा आपको पता नहीं मौला अली दूल्हा बन के मुस्तफा के घर पर, उनकी शान का आलम क्या होगा। मैंने कहा जी, मैंने कहा अब कह दिया, अब हमारी भी सुन, हमारी भी सुन। कहने लगा क्या? मैंने कहा अब ये अगर तूने सुन ली, हमने तस्लीम कर लिया, अब हमारी बात भी तस्लीम करके जा।
अब हमारी बात भी तस्लीम करके जा, अगर बात पसंद आए सीने का जोर लगाइएगा। मैंने कहा जिनके घर मौला अली दूल्हा बन के जाए उनकी शान का आलम क्या होगा, और जिनके घर मेरे मुस्तफा दूल्हा बन के जाए उनकी शान का आलम क्या होगा। योम सिद्दीक अकबर मनाओ तो सिद्दीक अकबर का अकीदा भी बयान, समझे नहीं? सिद्दीक अकबर का ये भी, सिद्दीक अकबर का ये भी अकीदा है कि जब मेरा विशाल हो जाए, जब मेरे जनाजे को उठाना, जिंदाबाद जिंदाबाद। आलमी शोहरत याफ्ता सना खान जनाब हाजी आगा गौहर अली साहब भी तशरीफ़ लें। अल्लाह ताला इनको भी सलामत रखे, इनकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। अब जो जाग रहा है वो बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे मेरे भाइयों। अब मैं बात कर रहा हजरत मैं बात कर रहा था कि सिद्दीक अकबर का जिक्र करते हो, योम सिद्दीक अकबर मनाते हो तो सिद्दीक अकबर का अकीदा भी बयान करो, सिद्दीक अकबर का अकीदा भी बयान करो। और सिद्दीक अकबर का ये अकीदा है कि जब मेरा विशाल हो जाए मेरे जनाजे को उठाना और हुजूर के मज़ार पे ले जाना और जाकर अर्ज करना हुजूर यारे गार यारे मज़ार बनना चाहता है। अगर जवाब मिले, अगर इजाजत आए तो मुझे दफनाना, नहीं तो जन्नतुल बकी में दफना देना। अगर इजाजत मिले, आपने लफ्जों पर तवज्जो नहीं फरमाई मेरे भाई, अगर इजाजत मिले, हम ये नहीं कहते हमारे मुफ्तियों के पास आओ, जाओ अपने मुफ्तियों के पास, जाओ अपने, खुला चैलेंज है, खुला चैलेंज, जाओ अपने मुफ्तियों के पास और जाकर पूछो कोई बंदा सो रहा हो और जाकर को अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, तो जवाब देगा? बोले तुम्हारे मुफ्ती भी यही कहेंगे, सलाम उससे किया जाता है जो सुने, सुनकर जवाब दे। समझे नहीं आप? मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं आप लोगों को, तुम्हारे मुफ्ती भी यही कहेंगे, सलाम उससे किया जाता है जो सुने, सुनकर जवाब दे। आओ वुजू करो, आके मुसल्ले पे खड़े हो और पढ़ो अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातु। सलाम उससे किया जाता है जो सुने, सुनकर जवाब दे। हम उन्हें बताना चाहते हैं जब मर जाए उनकी वफात होती है, जो आप भी जिंदा हो उनका मिलाद होता है। समझा नहीं हो तो मेरी गल? मैंने कहा सिद्दीक अकबर का ये भी अकीदा है, मेरे जनाजे को उठाना, हुजूर के मजार पे ले जाना और जाकर अर्ज करना हुजूर यारे गार यारे मजार बनना चाहता है, जवाब मिले तो दफनाना। मैंने कहा जवाब वही देता है जो जिंदा होता है। सिद्दीक अकबर का ये भी अकीदा है, मेरे आका आप कल भी जिंदा थे, आप भी जिंदा है।
तवज्जो मेरे भाई, जरा जाग के बैठे। बस वक्त बड़ा मुख्तसर है, मैंने अपनी बातों को ख़त्म करना है, बात को समेट रहा हूँ। आगा साहब आ गए, अल्लाह इनको सलामत रखे, इंशाल्लाह नात खानी सुनेंगे। मगर मेरे भाई मेरी बात सुने, जाग कर सुने। मैं नहीं कहता, ये आला हजरत फरमा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये आला हजरत फरमा रहे। आला हजरत फरमा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। कहने लगे कादरी साहब हम मदीने नहीं जाते। मैंने कहा क्यों? कहने लगा वहां सिद्दीक अकबर है। मैंने कहा अब तो पक्की मोहर लगी हुई है, अब तो पक्की मोहर लगी। कहने लगा कैसे? कहना कादरी साहब उस घोड़े का भी अदब करें जिस घोड़े पर इमाम हुसैन सवार हुए, उस घोड़े का भी अदब करें जिस घोड़े पे इमाम हुसैन सवार हुए। मैंने कहा घोड़े इधर आ, मैंने कहा इधर आ, ये वो घोड़ा? कहने लगा नहीं, उसकी नस्ल में से, उसकी नस्ल में से। मैंने कहा हम अदब करेंगे, मगर एक चीज हम बताते हैं, उनका भी अदब कर, हैं जी? मैंने कहा उनका भी अदब कर। कहने कहा उनका भी। मैंने कहा ये बता ये वो घोड़ा? कहने का नहीं वो घोड़ा नहीं, उसकी नस्ल में से। मैंने कहा जिस घोड़े पर नवासा सवार हो जाए उसकी नस्ल का एहतराम भी इतना जरूरी हो जाता है, तो जिनके कंधों पर हुजूर सवार हुए उन अबू बकर की शान का आलम क्या होगा। और जहां अभी हुजूर आराम फरमाए, जिस मेरे हुजूर के जिस्म से जो मट्टी लगी हुई है वो काबे से भी अफजल, यहां तक कि अर्श मुअल्ला से भी अफजल। पूछा जाए ना क्यों, तो कहेंगे उस जगह पर जिस्म मुस्तफा का लगा, उस जगह पर जिस्म मुस्तफा का लगा। समझे नहीं आप? जिस जगह पर जिस्म मुस्तफा का लगा, जिस मट्टी पर जिस्म मुस्तफा का लग जाए वो अर्श मुअल्ला से भी अफजल हो जाती है। गार वाली रात सिद्दीक अकबर की गोद में हुजूर ने सर रखा, तो उस सिद्दीक अकबर की शान का आलम क्या होगा। और यहां रोक कर एक मैं बात कर रहा हूं, अगर बात पसंद आए तो सीने का जोर लगाइएगा। जिस जगह पर जिस्म मुस्तफा का लग जाए वो अर्श मुअल्ला से भी अफजल हो जाती है। और वो खातून जन्नत जिनको मेरे आका ने फरमाया मेरा जुगर का टुकड़ा फातिमा है, मेरे जिगर का टुकड़ा फातिमा है, उस फातिमा की शान का आलम क्या होगा, खातून जन्नत की शान का आलम क्या होगा। हम तो सहाबा वाले भी, हम तो अहले बैत वाले भी हैं। मेरे भाई आज इस बात पर एतराज है काबा शान वाला है या मदीना शान वाला है। हम बताना चाहते हैं काबा भी शान वाला, मदीना भी शान वाला। काबे में काबतुल्लाह है, मदीने में मदीनतुल मुनव्वरा है, काबे में बैतुल जब्बार है, मदीने में यारों का यार है, काबे में गारे हिरा है, मदीने में गुंबद खजरा है, काबे में मैदान अरफात है, मदीने में रहमत की बरसात है, काबे में खतीजतुल कुबरा है, मदीने में फातिमतुल ज़हरा है, काबे में आबे ज़मज़म, मदीने में आबे कौसर का मालिक, काबे में लड़ाई हराम, मदीने में जुदाई हराम। काबे में अगर जलाले खुदा है तो फिर मदीने में जमाले मुस्तफा है। कौन रोता है जन्नत की खातिर, कौन रोता है जन्नत की खातिर, रुलाती है आशिक को याद मदीना। मेरे हुजूर बैठे, मेरे हुजूर ने फरमाया साहबा सुनो, मुझे तुम्हारी दुनिया में से 3 चीजें पसंद। कितनी चीजें बोले? 3 चीजें पसंद। अर्ज की मेरे आका कौन से? फरमाया पहली खुशबू, खुशबू लगाया करो। दूसरी मेरे आका ने फरमाया अपनी बीवी को मोहब्बत भरी निगाह से देखना, मगर अपनी बीवी जो है अपनी बीवी, मेरे लफ्जों पर तवज्जो रख, अपनी बीवी को मोहब्बत भरी निगाह से देख। तीसरी मेरे आका ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज, मोमिन की मिराज नमाज। मेरे आका ने फरमाया मुझे नमाज पसंद। अब ये जाना जाना कि महफिल सजे सिद्दीक अकबर ने अर्ज की मेरे आका मुझे भी 3 चीजें पसंद, मेरे आका मुझे भी 3 चीजें पसंद। मेरे आका ने फरमाया क्या? अर्ज की मेरे आका उन्ज़ुरु इला वजही, मेरी आंखें हो आपका चेहरा हो, मेरे आका मेरा माल हो आप पे कुर्बान हो, मेरे आका मेरी बेटी हो आपके निकाह में हो। अब ये 4 यारों की महफिल सजी है। जनाब उमर ने अर्ज की मेरे आका मुझे भी 3 चीजें पसंद। नहीं आप नहीं बोल रहे मेरे भाई, इसी बात पर बात खत्म है। मगर आप बोलेंगे सुभान अल्लाह तो चस बनेगी, तो नहीं आएगा। जनाब उमर ने अर्ज की मेरे आका मुझे भी 3 चीजें पसंद। अच्छे लोगों की सोहबत में बैठना पसंद, अच्छे लोगों की सोहबत में बैठना पसंद, अल्लाह और उसके रसूल के गुस्ताखों को कत्ल करना पसंद, अल्लाह और उसके रसूल के नामोस की हिफाजत करना पसंद। जनाब उस्मान ने अर्ज की मेरे आका मुझे भी 3 चीजें पसंद। यार मैं
मेहनत करके आया हूं, आप आज इसका सिला नहीं दे रहे। जनाब उस्मान ने अर्ज की मेरे आका मुझे भी 3 चीजें पसंद, मुसलमान हो, अपना हो या बेगाना हो, सलाम करना पसंद। मुसलमान होना जरूरी है। मैं गया एक जगह, लिखा ज़ुन्नूरैन कॉन्फ्रेंस, मैंने पकड़ के कहा, मैंने कहा इधर, मैंने कहा ज़ुन्नूरैन का माना क्या? कहने लगा 2 नूर वाला। मैंने कहा ये कब हुआ? कहने लगा हुजूर की 2 बेटियां उनके निकाह में आई तो 2 नूर वाला। मैंने कहा अब भी हया नहीं आती? जिनकी बेटियां नूर वाली हो सकती हैं, अब्बा नूर वाला नहीं हो सकता? हाँ जी, अल्लाह। जनाब उस्मान ने अर्ज की मेरे आका मुझे भी 3 चीजें पसंद, मुसलमान हो, अपना हो या बेगाना हो, सलाम करना पसंद, मेहमानों को खाना खिलाना पसंद, तहज्जुद की नमाज पढ़ना पसंद। जनाब मौला अली बैठे हुए थे, और अली के नाम पर तो कम से कम बोल सुभान अल्लाह। और ख्याल रखना अली के मुनकर कई लिबादों में ढल रहे हैं, है बुग़्ज़ हैदर की आग ऐसी, जहां है मुनाफिक वहीं जल रहे हैं। अली का खाकर अली को भौंके, ये तेरी फितरत वगरना मुल्ला, तेरे जैसे करोड़ों कुत्ते अली के टुकड़ों पे पल रहे हैं। जनाब मौला अली ने अर्ज की मेरे आका मुझे भी 3 चीजें पसंद, जालिमों का आमना सामना हो, मैदान हो, हाथ में तलवार हो, और नाम जुल्फ़िकार हो। तुसी समझे ही नहीं हो यार। जालिमों का आमना सामना हो, हाथ में तलवार हो, मैदान हो, नाम जुल्फ़िकार हो, मुझे पसंद। मेरे आका जमीन और आसमान शोले उगल रहे, इतनी गर्मी में रोजा रखना पसंद। अली से मोहब्बत करने वाला फिर रोज़ों को कैसे छोड़ सकता है जी? तवज्जो है। मेरे आका ज़मीन आसमान शोले उगल रहे, उतनी गर्मी में रोज़ा रखना पसंद। मेरे आका गरीब और मिस्कीनों की लाइन मेरे घर के आगे लगे हो, और उन्हें बिठा कर उनसे मोहब्बत कर कर उनकी मेहमान नवाजी करना मुझे पसंद है। अब ये 4 यार बैठे हुए हैं, ये 4 यार बैठे हुए हैं, ये मामला जिब्रील अमीन रब की बारगाह में देख रहे थे। जिब्रील अमीन रब की बारगाह में देख, अर्ज की मेरे आका मुझे इजाजत दे, मैं अपनी ख्वाहिशात जाकर बताना चाहता हूँ, मैं अपनी ख्वाहिशात जाके बताना चाहता हूँ। रब ने इजाजत दी, जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज की मेरे आका मुझे भी 3 चीजें पसंद। और ये 3 की निस्बत सैयदा पाक से। ओए समझदार समझ सकता है मेरे भाई, जरा जाक अर्ज की मेरे आका मुझे भी 3 चीजें पसंद। पहली चीज, भटके हुए को सीधा रास्ता दिखाना पसंद, यतीमों और मिस्कीनों का सहारा बनना पसंद, मुहिब की बात महबूब तक, महबूब की बात मुहिब तक लेके जाना, लेकर आना पसंद। जिब्रील अमीन रब की बारगाह में पहुंचे, रब ने फरमाया जिब्रील अपना पैगाम देकर आ गया, मेरा देकर नहीं आया। अपना देकर आ गया, मेरा देकर नहीं आया। जाकर नबी की बारगाह में अर्ज कर, रब फरमाता है हबीब मुझे भी 3 चीजें पसंद। बंदा गुनाह करे, गुनाह करने के बाद नदामत से आंसू बहा ले, मुझे पसंद। गुनाह करने के बाद तौबा ना करे, उससे अजाब देना मुझे पसंद। अल्लाह, उसे अजाब देना मुझे पसंद। और बंदा तौबा कर ले गुनाह करने के बाद, जब वो तौबा करता है उसकी तौबा करना मुझे पसंद है। अब ये फूल बाग में बिखरे हुए थे, कोई फूल जनाब उमर ने उठाया, कोई फूल जनाब उस्मान ने उठाया, कोई फूल जनाब अली ने उठाया। सिद्दीक की सदाकत में कुर्बान जाऊं, उन्होंने वो फूल उठाया। नमाज से अफजल इबादत, रोजे से अफजल इबादत, हज से अफजल इबादत, ज़कात से अफजल इबादत कोई और नहीं, वो नबी का इश्क है, इश्क है, इश्क है। बस बात खत्म हो गई मेरे भाई, इंशाल्लाह नारे फिर आगे साहब पढ़ेंगे, फिर लगेंगे इंशाल्लाह। बस बात खत्म हो गई। कहने लगा मैं मदीना नहीं जाता। मैंने कहा फिर पक्की मोहर वहां से लगी है। इस बात पर अगर आप नहीं बोलेंगे तो मुझे दुख होगा। मैंने कहा पक्की मोहर मदीने से लगी। कहने लगा कैसे? मैंने कहा खार वाला वाकया याद नहीं है? कहने लगा कौन है? मैंने कहा खार है, यार है, यारों का यार है, नबी का साथ है। सिद्दीक अकबर गोद में आगे करते हैं, गोद अर्ज करते हैं मेरे आका आप मेरी गोद में सो जाएं, आपके दुश्मनों को अबू बकर नहीं आने देगा। वो जो अबू बकर का गुलाम बैठा वो बोले सुभान अल्लाह।
अर्ज की मेरे आका आप मेरी गोद में सो जाएं, आपके दुश्मनों को अबू बकर नहीं आने देगा। मैंने कहा मेरा अकीदा कहता है, मेरा ईमान कहता है, जब सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ होगा और जनाजे को उठाकर हुजूर की बारगाह में लेकर गया होगा, तो मेरा अकीदा कहता है, मेरा ईमान कहता है, मेरे आका ने भी फरमाया होगा, यार अबू बकर गार में तूने मेरे दुश्मनों को नहीं आने दिया, मजार में तू सो जा, तेरे दुश्मनों को मैंने भी नहीं आने देना है। नागहा साकिन हवाओं में रवानी आ गई, चमन के पत्ते पत्ते पर जवानी आ गई, रहमत हक को यकायक एक बहाना मिल गया, हजरत आमिना को कुंतो कंजन का खजाना मिल गया, हजरत हसनैन को बेमिस नाना मिल गया, खातून जन्नत को अब्बा प्यारा मिल गया, और मीनारा मस्जिद वालों हम गुनहगारों को बख्शिश का बहाना मिल गया।